स्कंद पुराण में लिखा है, 16 वर्ष की अवस्था के पहले संकट सोमवार का 16 सोमवार का प्रसाद हाथ की हथेली में आ गया और उसको आपने भूल से भी खा लिया। 16 वर्ष की अवस्था तक अगर उस प्रसाद को हम खा लेते हैं तो केवल उस प्रसाद का बल इतना प्रबल रहता है कि नारी का विवाह, उस कन्या का विवाह 16 वर्ष के पहले अगर 16 सोमवार संकट सोमवार किसी के यहाँ हुआ हो और उसका मात्र प्रसाद ग्रहण कर लेती है तो वो कन्या जिसके यहाँ पर भी विवाह कर जाती है उसके गर्भ से हमेशा पूर्ण संतान होती है, कभी अपंग संतान या अधूरी संतान नहीं होती। यहां तक स्कंद पुराण कहती है। 16 वर्ष के बाद 40 वर्ष के भीतर अगर संकट सोमवार 16 सोमवार के प्रसाद हथेली में आया, हाथ की अंजलि में आया और उसको ग्रहण करा गया है तो यह निश्चित है कि मृत्यु के समय पर उस जीवात्मा को कोई लेकर नहीं जाता, स्वयं शंकर के गण ही अपने कैलाश धाम तक। स्कंद पुराण का संकट सोमवार 16 सोमवार के व्रत की कथा वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा। और सुन लो, 40 वर्ष से लेकर 72 वर्ष के भीतर कभी कहीं 16 सोमवार, आज के जमाने में तो 16 सोमवार का उद्यापन होता है, तो 16 सोमवार के उद्यापन में खूब पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा सब बनता है, थाली में सब कुछ दे दिया जाता है, थाली में ही संकट सोमवार 16 सोमवार का प्रसाद रख दिया जाता है। और ये प्रसाद का अपमान है। 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, चाहे पशुपति व्रत हो, पशुपति व्रत का भी आप एक भाग अगर घर में लेकर आए हो तो उस भाग को भी अगर हमें ग्रहण करना है तो पहले अपनी अंजलि में थोड़ा सा भाग, अंजलि में क्यों डाला जाता है, इस हथेली में ऐसा क्या है, इस हस्त में ऐसा क्या है कि अंजलि में ही चरणामृत पंचामृत प्रसाद ये सब अंजलि से ही ग्रहण करने का क्यों, चम्मच से क्यों नहीं टपकाना है? चम्मच से भी तो टपका सकते हो। पंडित जी के पास जाके बैठोगे तो पंडित जी कहेंगे लो हाथ आगे करो, चलो प्रसाद। आप अपने बच्चों को सिखाते छोटे छोटे, चलो गुरु जी से प्रसाद लो, बच्चा तुरंत दोनों हाथ कर लेता। अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया, इसको अंजलि और अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया, किस लिए? डायरेक्ट पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी के पास जाकर क्यों हम हाथ में नहीं लेंगे, तुम तो मुंडा में दो, और नहीं तुम तो मुंडा पाड़ी दो, पंडित जी में 2 बूंद तुम्हारे को चरणामृत की न पंचामृत की टपकाई दे। नहीं, क्यों कहा? पशुपति व्रत भी करो, उसका भी प्रसाद थोड़ा सा हाथ की हथेली में अंजलि में रखकर फिर पाओ। क्यों? क्योंकि इस अंजलि के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता का एक आनंद सुख छुपा होता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तब उस समय पर हमारे सूर्य चंद्र सारे ग्रह अनुकूल होकर उस प्रसाद के रूप में हमारे भीतर उतर कर परमात्मा की साक्षीकरण कराकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कर देता है। साक्षीकरण कराकर मनोरथ को पूर्ण। अंजलि में दे दो। संकट सोमवार 16 सोमवार का उद्यापन करने वालों से निवेदन है हाथ जोड़कर,
आप कभी भी संकट सोमवार का उद्यापन करो, चाहे 16 सोमवार का उद्यापन करो, एक बात याद रखना, जो तुमने चूरमा का प्रसाद बनाया है वो चूरमा का प्रसाद थाली में नहीं रखना है, उनको कहना अंजलि में लीजिए, हाथ की हथेली में लीजिए, थोड़ा सा भी भाग हाथ की हथेली में जाएगा, प्रसाद इकट्ठा होगा, आप उसको पाएंगे। और संपूर्ण भोजन करने के पहले प्रसाद ग्रहण करा जाता है।